के लिए मोहताज नहीं है। ये एक कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन ये लीली प्रजाति का है। भारतवर्ष में इसे कोई घृत कुंवारी, कोई ग्वारपट, कोई मुशब्बर के नाम से जानता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसको अगर शोध में देखा गया कि इसकी 400 वैरायटी पाई जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे समाज में हम लोग 3 तरह के लोग हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ऐसे ही एलोवेरा की 400 वैरायटियों में सारी यूजफुल नहीं होती। 11% प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं, गलती से मानव ने इसका सेवन कर लिया तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। कुछ जस्ट लाइक सोपीस है, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है। केवल 4-5 वैरायटी ऐसी है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिए हुए है, और इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको पी भी सकते हैं, बाहरी तौर पे लगा भी सकते हैं। ये नेचुरल है, सेफ है, हर्बल है, हजारों साल से मानव इसको यूज कर रहा है। सिकंदर महान ने इसके बारे में जाना था। क्लियोपेट्रा ने इसके बारे में वर्णन किया कि मैं एलोवेरा से नहाती हूं और इसको पीती भी हूं। ये एक प्रकृति का दिया हुआ साइलेंट हीलर है। साइलेंट हीलर का मतलब क्या हुआ? दवाइयां जैसे आज हम लोग खा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, अखबार में, न्यूज में सुन रहे होंगे कि आज इंसान कोरोना से कम दवाइयों से ज्यादा मर रहा है। रीजन क्या है? कि अभी तक कोरोना की कोई दवा तो नहीं बनी, वैक्सीन बनी है बट दवाई तो नहीं बनी। तो यदि दवाई बनी नहीं तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद लोग दवाइयां कौन सी चला रहे हैं? आज हॉस्पिटलाइज होने के बाद हमारे आपके शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एड्स की दवाई चलाई जा रही है, और भी ऐसी बहुत सी दवाइयां चलाई जा रही हैं जो शायद हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। एक साथ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन चला दिए जा रहे हैं जिनका आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले शोध में यह पाया गया कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चलाए गए तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? हमारी हार्ट की आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होंगी और लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हम दवाइयों से आज ज्यादा मर रहे हैं, भय से ज्यादा मर रहे हैं, महामारी से कम मर रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, हम ज्यादा एलोपैथी की तरफ ना जाकर के नेचुरल आयुर्वेद की तरफ जाएं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे इसका पहला जो बेनिफिट हम बताएं कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, तो पहला जरूरी क्या है आज की डेट में, हम अपने आप को नेचुरल क्लींज करें। नेचुरली अगर हम अपने स्वास्थ्य को भीतरी तौर पे साफ रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो नेचुरल क्लींजर क्या है? एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल क्लींजर है। प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन को साफ कर देता है, बट इसको क्या करना होगा? लेना होगा। लेने से क्या बेनिफिट होगा, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। पहला, ये नेचुरली सफाई करेगा। पहला तो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, और कहते हैं पेट साफ तो आधी बीमारी अपने आप साफ। दूसरा, ये हमारे एक एक सिस्टम को साफ करेगा, लाइक श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे बहुत से तंत्र हैं हमारे शरीर में, 10 तंत्र हैं जिनकी आप अगर रेगुलर एलोवेरा लेते हैं तो एक एक तंत्र की पूरी तरह सफाई होगा। तीसरा काम क्या होगा? हमारे एक एक ऑर्गन की सफाई होगा, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सारे एक एक अंग की सफाई कर देगा। फिर क्या करेगा? हमारे टिश्यूज को साफ करेगा, और अंत में जाकर के हमारी एक एक कोशिकाओं की सफाई करेगा। बिलीव करिए, दुनिया का एक पहला प्रोडक्ट है, पहला औषधि कह सकते हैं इसको आप, एलोवेरा, जो आपके शरीर के एक एक कोशिका की सफाई करने में मदद करता है। अब आप बताइए, अगर एक एक कोशिकाओं की सफाई हो जाए तो क्या हमारे अंदर कोई बीमारी रह पाएगी? नहीं। दूसरा क्या है? एनाल्जेसिक इफेक्ट। एलोवेरा के अंदर दर्द निवारक गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप में बेस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट का माना जाता है। अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है आज की डेट में, तो खट से क्या करता है? बाजार में गया, XYZ दवाई ला करके खा लिया, हरी पीली नीली। दोस्तों, उस हरी पीली नीली दवाई का हमारे शरीर पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं किसी को अंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज की डेट में एक उदाहरण के लिए बात करते हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लाम। हमें दर्द हुआ, बुखार हुआ, हमने कॉम्बिफ्लाम खाया, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को। रिसर्च ये बताते हैं कि अगर हम कॉम्बिफ्लाम की एक गोली खाते हैं तो उसके टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए हमें पर डे
एक गोली के टॉक्सिन को निकालने के लिए 3 से 4 लीटर पानी चाहिए, और अगर हमने 3 गोली भी कम से कम खाई, जो कि अनिवार्य है, तो हमें 12 लीटर पानी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति पी पाएगा? नहीं। इसी वजह से क्या हो रहा है, आज दवाइयां हमें साइलेंट किलर की तरह काम कर रही हैं। हम पानी उतना पीते नहीं, उसका टॉक्सिक मटेरियल हमारी किडनी में जाकर के फंस जाता है, जिससे किडनी फेल होने लग रही है, किडनी वर्क कम करने लग रही है। तो ऐसी दशा में अगर हमारे सर में दर्द हुआ तो वाई वी शुड टेक कॉम्बीफ्लाम, वाई नॉट एलोवेरा जेल। अगर हम एलोवेरा जेल को सरसों की तेल की तरह लेकर के सर पे रख लिए तो सर दर्द को खत्म कर देगा। अगर आपने एलोवेरा जेल को पिया तो आपकी बॉडी में पेन है तो उस बॉडी पेन को समाप्त कर देगा। अगर आपके कहीं मसल्स पेन हो रहा है, आप सूती कॉटन में एलोवेरा को लगाइए और पर्टिकुलर जगह बांधिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि दर्द वहां के खत्म हो जाएंगे। एलोवेरा बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही मददगार है। आज देखें, लोगों को बैक्टीरिया की वजह से लूज मोशन होने लगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन। आज वायरल के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया में मात्र 30-35 ग्राम वायरस जो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को तबाह किए हुए हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन को भी खत्म करने में मदद करता है। ऑल्दो ये हम ये नहीं करें कि ये मेडिसिन हो गई कोई, बट अगर हम इसको लेते हैं तो वायरल इन्फेक्शन को समाप्त करने में मददगार साबित होता है। फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत बड़ा रोल है एलोवेरा का। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ? सूजन। आप देखते होंगे लोग अपनी सामान्य जो उम्र है उससे कहीं ज्यादा के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, आपके घर में 5 साल का, 4 साल का या और छोटा बच्चा है, आप ऑफिस जाएं, आज तो अभी नहीं जा रहे हैं, बट जब ऑफिस जा रहे थे तो आपके बच्चे ने कहा कि डैडी, अंकल, जो भी आप लगते हैं उसके, कि मुझे चॉकलेट चाहिए। अब आपने ऑफिस जाने की जल्दी है, क्या आप उसको चॉकलेट देंगे? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? बेटा मैं शाम को आऊंगा तो लेके आऊंगा। शाम को आए और बच्चे को चॉकलेट नहीं मिला तो बच्चे का क्या होगा? मुंह सूज जाएगा, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला। इसी तरह से हमारी बॉडी में हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको क्या चाहिए? मिनरल्स, पोषक तत्व। जब उन्हें पोषक तत्व प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा तो क्या होंगी? वो फूलने लगेंगी। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर हम एलोवेरा को लेते हैं तो ये हमारे इन्फ्लामेशन को, सूजन को समाप्त करने में मदद करता है। आप किसी को देखें ज्वाइंट में पेन हो रहा है, कभी कभी ज्वाइंट जो होता है, घुटने घुटने जो होते हैं वो सूज जाते हैं, ऐसी अवस्था में आप एलोवेरा का सेवन करवाएं, पिलावें और वहां लगवाएं तो सूजन में आराम मिलेगा। इसके अलावा एंटीपायरेटिक गुण पाया जाता है और एंटीपायरेटरी गुण पाया जाता है। किसी को फीवर हो गया तो फीवर के विरुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है ये। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस स्लाइड का, दैट इज हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, सबको क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। अब बच्चा जब होता है ना तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो भी खाता है वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे उसको कम भोजन में भी उसकी गाड़ी चल जाती है। जब वो नौजवान होता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन पावर उसका कम होता है, और जैसे जैसे वो बुजुर्गियत की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसमें क्या होता है? पोषक तत्व तो ले तो रहे लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन ये जो एलोवेरा है, सबसे पहला काम ये करता है कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उसको एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। इसलिए एलोवेरा हर व्यक्ति की नीड है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, अमीनो एसिड, एंथ्रोक्विनोन, लिग्निन, सापोनिन, ऐसे बेनिफिशियल तत्व पाए जाते हैं जो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप बताइए, बच्चे को भी चाहिए, बुजुर्ग, हमको भी चाहिए और बुजुर्ग को भी चाहिए। बुजुर्ग को क्या चाहिए? बुजुर्ग को पोषक तत्व और ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक समय होता है, भाई साहब प्लीज करवत प्रार्थना है, छेड़छाड़ ना करिए, स्लाइड पे लिखा पोती ना करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है स्लाइड सुने, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जा भी सकते हैं सर, प्लीज स्लाइड पे लिखिए नहीं, है ना। तो जैसे जैसे हमारी शारीरिक जो संरचना है ना, 0 से लेकर 25 साल की उम्र तक क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती ज्यादा हैं, बिगड़ती कम है। इसलिए हम युवा की तरफ बढ़ते हैं। 25 से 50 की उम्र में बनती और बिगड़ती हैं, इसीलिए हम युवा दिखते हैं। 50 से 75 के बीच में बिगड़ती ज्यादा है, बनती कम है, इसलिए हम बुजुर्ग की तरफ जाते हैं। और 75 के बाद तो बनती ना के बराबर है, बिगड़ती ज्यादा है, इसलिए हम बुजुर्ग होते हैं।
तो ऐसी अवस्था में क्या, बनना और बिगड़ना हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का नियम है, बनेगा और बिगड़ेगा। लेकिन जो बन रहा है वो अच्छी बात है, जो बिगड़ रहा है उसको बाहर करना आवश्यक है। जैसे आप अपने घर में देखते हैं, सुबह झाड़ू लगता है, दिन भर में गंदगी होती है, फिर शाम को झाड़ू लगता है। आप जो डेड चीजें हैं उनको बाहर कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी सेल्स डेड हो रही हैं डे बाय डे। मैं उंगली को यूं किया तो हमारी सैकड़ों सेल्स डेड हो गई। अब ये डेड हो गई तो क्या हुआ, इनको शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य है। नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। जैसे आज की डेट में या कभी भी देखें, हमारे घर में किसी की डेथ होती है तो हम पहले क्या करते हैं, उस शरीर को घर से बाहर करते हैं। क्यों? अभी तक तो प्रिय थे, हमारे पिताजी थे, हमारे जो भी XYZ थे, हम उनको प्रिय मानते थे। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई हम उनको बाहर करना पसंद करते हैं। बिकॉज जो सेल्स डेड हो रही हैं डे बाय, जैसे वो खराब हो रही हैं, वो जमीन पे गिरेंगी और हमारे घर में इंफेक्शन फैलाएंगी। इसलिए हम उसे बाहर करना चाहते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में क्या है कि जैसे ही बॉडी को बाहर रखते हैं तो गोबर से लेप करते हैं, ताकि जो सेल्स डेड होके निकले वो एंटी बैक्टीरियल, गोबर के अंदर क्या होता है, गाय भैंस के गोबर के अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से गोबर का लेप करके फिर रखा जाता है डेड बॉडी को। अब हमारे शरीर में जो डेड सेल्स हो रही हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या ले रहे हैं, ऐसी दशा में हमें चाहिए बेस्ट एलोवेरा जेल। जब एलोवेरा लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर के डेड सेल्स को शरीर से बाहर करता जाएगा, और जब शरीर से बाहर होगा तो हमारा शरीर और ताकतवर होगा। हमारे शरीर में एलोवेरा 3 तरीके से काम करता है। पहला, मृत कोशिकाओं को ये बाहर करता है। दूसरा, नई कोशिकाओं को जन्म देता है। और तीसरा, आधी जिंदा आधी मुर्दा कोशिकाओं को ताकत दे देता है। इन्हीं 3 कारणों की वजह से, इन्हीं 3 कामों की वजह से एलोवेरा हमारे शरीर के लिए अमृत की तरह काम करता है। और जब हमारे शरीर में ये रेगुलर यूज होता है तो ये हमारे स्किन को बड़ा अच्छा दिखता है। जैसे मेरी स्किन, मुझे याद है कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया था 2010 में, तो मेरी स्किन बहुत डल थी। यूं कह सकता हूं मैं साउथ अफ्रीकन लगता था, और आज थोड़ा मोड़ा भारतीय दिखने लगा बिकॉज ऑफ एलोवेरा जेल। मैं रेगुलर इसका यूज करता हूं। अब ये 3 स्टेज में मेरे शरीर में काम करता है। पहला, ये सफाई करता है। दूसरा, नरिशमेंट देता है। और तीसरा, थेरापेटिक स्टेज में काम करता है। सफाई कैसे करता है, इसमें लिग्निन और सैपोनिन नाम के 2 बेसिक मॉलिक्यूल तत्व पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये हमारे शरीर में सफाई का काम करता है। नरिशमेंट करता है विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड्स की सहायता से। और दवाइयों, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, बिकॉज ऑफ एंजाइम एंड एंथ्रोक्यूनास। तो थेरापेटिक यूज यानी दवाइयों जैसा जो काम करता है वो इनकी वजह से काम करता है। अब मैं जब किसी से एलोवेरा के बारे में आप बात करते हैं, हम बात करते हैं, तो कहते हैं भाई मैं तो एलोवेरा को जानता हूं, एलोवेरा मैं त्वचा पे लगाया हूं, लगाई हूं। एलोवेरा हमारे त्वचा पे काम कैसे करता है? तो एलोवेरा जो होता है वो छोटी आणविक संरचना होती है। जैसे हमने पहले बताया लिग्निन और सैपोनिन। तो लिग्निन क्या होता है, जैसे ही आप एलोवेरा को ऊपरी सतह पे एपिडर्मिस पे रखते हैं तो ये सीधा डीप पेनिट्रेट करके हाइपोडर्मिस पे जाता है। और सैपोनिन एक वानस्पतिक कटर है। इसी सैपोनिन शब्द से साबुन शब्द का निर्माण हुआ है। तो जब कभी भी आप एक चीज और यहां ध्यान दें कि जब कभी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, तो जब स्किन की प्रॉब्लम होती है वो होती तो ऊपरी परत पे एपिडर्मिस पे, लेकिन धीरे 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 वो हाइपोडर्मिस लेयर तक चली जाती है, यानी उसकी जड़ जो होती है हाइपोडर्मिस लेयर तक पहुंच जाती है। अब जब हम अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर साहब हमें जो ऑइंटमेंट देते हैं, जो क्रीम देते हैं, या जो डॉक्टर साहब की पकड़ होती है वो सेकेंड लेयर तक होती है। इसलिए आपके शहर में कोई डॉक्टर त्वचा रोग विशेषज्ञ हो तो उनकी स्पेशलाइजेशन को देखें तो लिखा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी उनकी पकड़ क्या है, सेकेंड लेयर तक है। और प्रॉब्लम कहां चली गई, हाइपोडर्मिस लेयर पे। जब सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर पे पहुंच गई तो वो अंग्रेजी दवाइयां उतना बढ़िया से काम नहीं कर पाती। ऐसी अवस्था में जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो ये लिग्निन और सैपोनिन के मदद से, लिग्निन डीप पेनिट्रेट करता है और सैपोनिन उस प्रॉब्लम को निकाल करके बाहर की तरफ धकेलता है।
इसीलिए कभी आप देखें, जब कभी स्किन के प्रॉब्लम के लोगों को आप एलोवेरा देते हैं, एलोवेरा जेली लगाने को देते हैं, एलोवेरा पीने को देते हैं, तो उनकी स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती है। तो कुछ लोग घबरा करके कहते हैं, अरे बाबा इसको साइड इफेक्ट हो गया मेरे को, तो अब तो ये सूट नहीं कर रहा। सॉरी, वो साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ये आपकी त्वचा में काम करना शुरू कर दिया। भाई अगर आपके कमरे में गंदगी है, आप झाड़ू मार करके निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? दरवाजे के रास्ते ही तो बाहर निकालेंगे। तो ऐसी दशा में जब आपके शरीर से कोई चीज निकल रही है, कोई गंदगी निकल रही है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन के ऊपर ही तो दिखेगी। अगर आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा? आंतों में प्रॉब्लम है तो या तो वॉमिटिंग होगा या लूज मोशन होगा। मुझे एक बात याद आ रही है, अभी हो सकता है इसमें डॉक्टर साहब जुड़े भी हों। एक हमारे परिचित डॉक्टर साहब हैं गोरखपुर में, 2012-13 की घटना, मैंने उनको एलोवेरा दिया। तो जब उनको एलोवेरा दिया तो 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन 10-12 दिन पीने के बाद उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह उन्होंने फोन किया कि यार तूने क्या दे दिया, ये तो मेरे को साइड इफेक्ट कर। हमने कहा क्या हो गया सर? बोले मेरे को लूज मोशन हो रहा और काला काला पेट से निकल रहा है, मैं 4-5 बार सुबह से जा चुका। मैंने कहा सर कोई आपको थकान कमजोरी लग रही है क्या? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट काला काला निकल रहा, डर लग रहा है। मैंने कहा सर आपकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, जो 50 सालों से फिक्स डिपॉजिट पेट में रखा हुआ था वो एफडी को तोड़ रहा, बाकी और कोई काम नहीं कर रहा। यानी जो गंदगी आपके शरीर में 50 साल से चिपकी हुई थी उसको तोड़ करके ये बाहर निकाल रहा है। और ऐसी दशा में आपने क्या करना है, जो 50 ml का डोज ले रहे हैं आप उसको 100 ml कर दीजिए सुबह, 100 ml शाम को, और 1 घंटे बाद जो पानी पी रहे हो गुनगुना पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, आपकी गंदगी निकल जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जब ये प्रोडक्ट काम करता है तो भीतर से बाहर की तरफ चीजों को धकेलेगा। अब जैसे हम जो बात किए वो यहाँ पे है, एलो कैसे इंटरनली वर्क करता है। ये जो आप उंगली के आकार की संरचना देख रहे हैं, ये हमारे पेट में छोटी आंत का एक छोटा सा हिस्सा माइक्रोस्कोप से लिया हुआ दिखा हुआ है यहाँ पे। और ये क्या करता है, इसको बोलते हैं विलाई, माइक्रोविलाई। इसका काम क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन पचता है और छोटी आंत में जाकर के उसके पोषक तत्व, इनको हम हिंदी में बोलते हैं चूसक, इनके द्वारा सोख करके जो ये ब्राउन कलर की ब्राउन कलर की जो ग्रंथियां दिख रही हैं, इसमें आकर के वो पोषक तत्व इकट्ठा होता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो यहाँ पे जब काला काला दिख रहा है तो इसको बोलते हैं टॉक्सिन। ये टॉक्सिन ही हमारे भोजन को अवशोषित होने में अवरोध उत्पन्न करता है। अब यहाँ आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां स्लाइड में लिखा है, ये हमारा मुंह से लेकर के हमारे एनस तक का रास्ता है, ऊपर से नीचे तक का, ये तकरीबन 22-23 फीट लंबा होता है। स्लाइड नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ये आंतें साफ हैं, यानी बच्चा दूध पिया 2-3 घंटे बाद फिर उसको भूख लग गई, क्योंकि उसकी आंतें पूरी क्लीन है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हवा पानी भोजन के माध्यम से ये टॉक्सिन हमारी आंतों में आता जाता है और ये एक्यूमुलेट होकर के इतना टाइट हो जाता है कि एक जगह लिखा हुआ है एक किताब में कि कुछ लोगों की आंतें इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं कि अगर उसे सर्जिकल ब्लेड से भी काटा जाए तो वो कटती नहीं है, यानी इतनी ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है। स्लाइड नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, जब हम एलोवेरा पीते हैं तो ये हमारे आंतों की गंदगी को सोख करके बाहर की तरफ निकाल देता है। यानी अब जैसे कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं एलोवेरा क्यों पीऊं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको मिल गया, क्योंकि एलोवेरा पीने से हमारी आंतें पूरी क्लीन हो जाती हैं, हमारा शरीर पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है, और कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ परमात्मा का भी वास होता है। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम इसमें किसी चीज को डाल सकते हैं। अगर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया, मैं एक बड़ा गंदा सा उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि गंदी चीजें जल्दी समझ में आती हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हम लोग लैट्रिन जाते हैं सुबह, पॉट पे लैट्रिन करते हैं, पानी डालते हैं, बह जाता है। यही प्रक्रिया हम रोज करें, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना करें तो क्या होगा, वो लैट्रिन पॉट जो है ना धीरे धीरे काला पीला होगा, फिर काला होने लगेगा। अब उसको क्या करते हैं, हार्पिक से साफ कर देते हैं। तो वही आधे पेट के बाद वही लैट्रिन तो हमारे पेट में भी है, क्या ये काला नहीं हो रहा होगा? क्या इसमें वो गंदगी नहीं जमा हो रही होगी? जरूर हो रही है। कभी आप YouTube पे डालिएगा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वीडियो, तो आपको दिखेगा कि हमारी आंतों में कैसे जाके गंदगी चिपक रही है। और किसी किसी की आंतें तो इतनी काली होती हैं लाइक नाली, बाहर जो
गंदी नाली बहती है उस नाली की तरह काली हो जाती है। ऐसी दशा में उसकी सफाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो हमें बीमारी घेरेगी। तो ऐसी दशा में हमें एलोवेरा का सेवन जरूर करना चाहिए। अब यहां तक तो बात सही है, समझ में आ गई भाई एलोवेरा पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में विचार क्या आता है कि भाई मेरे आंगन में एलोवेरा लगा, मैं उसको क्यों ना पी लूं। कुछ लोग कहते हैं मैंने 3 एकड़ में एलोवेरा की खेती करी है अपने खेत में, उसको पी लूं, इतना महंगा एलोवेरा क्यों पीऊं। आपका सवाल एकदम सही है, लाजमी है आप पिए, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में पहले विचार किया जाए। एलोवेरा का हमने बताया कि 400 प्रजातियां पाई जाती हैं और 11% प्रजातियां जहरीली हैं। आपने मालूम है कि आपके आंगन में आपके खेत में कौन सा एलोवेरा लगा है? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। ये शोध का चैप्टर है, जो शोध वैज्ञानिक करते हैं वहां पता चलता है कि ये कौन सा एलोवेरा है। अब फिर सवाल उठता है कि बाजार में XYZ कंपनियां बड़ी हैं, एलोवेरा बेच रही हैं, हम उसको क्यों ना पी लें। तो भैया वो जो एलोवेरा बेच रहे हैं आप उसके कंटेंट्स को पढ़िए, उनके डब्बे पे पढ़िए ध्यान से कि वास्तव में उनके डब्बे में क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। उनके डब्बे पे क्या लिखा हुआ है? 9.46 मिलीग्राम एलोवेरा। भाई उस कंपनी ने लिख के दे दिया कि मैं 9.46 मिलीग्राम एलोवेरा दे रहा हूं। अब हमारी कमी है, हम ना पढ़े, पढ़े लिखे हुए अनपढ़ हुए हैं तो हमारी कमी है। यहां लिखा हुआ है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, वहां साफ अक्षरों में लिखा हुआ है प्रिजर्व्ड एलोवेरा। अब ये तो मेरे को जानकारी होनी चाहिए ना कि व्हाट इज प्रिजर्व्ड एंड व्हाट इज स्टेबलाइज्ड। प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि इसको केमिकल डाल करके संरक्षित किया गया है। स्टेबलाइज का मतलब हुआ कि एज इट इज हमने उसको लिया और कुछ नेचुरल चीजों से उसको स्थिरीकरण करके दे दिया आपको, ताकि वो 2 साल तक खराब ना हो। एक उदाहरण से समझते हैं। एक गाय है आपके पास, उस गाय का दूध आपने निकाला, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मेरी बात को जल्दी समझ लेंगे। गाय का दूध निकाला आपने, बिना जमीन पे रखे तुरंत पी लिया आपने, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदा करेगा। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर उसी दूध को आपने जमीन पे रख दिया तो बिना बॉयल किए आप उस दूध को नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से इस एलोवेरा को 7,500 एकड़ जमीन में इसकी खेती की गई। इसके जेल को निकाल करके इस डब्बे में संरक्षित कर लिया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, स्टेबलाइज कर लिया गया बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो जो एलोवेरा की पत्ती ने एलोवेरा दिया, एज इट इज एलोवेरा आपको इस डब्बे में मिला। किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इसमें नहीं डाला गया। ये फायदा ज्यादा करेगा, या जिसमें 10% भी एलोवेरा नहीं है वो ज्यादा फायदा करेगा, निर्णय आपका। अब आप बताइए, अगर उसमें 10% एलोवेरा है, वो मान लिया उदाहरण के लिए 200 रुपए का पड़ रहा है, ये 100% एलोवेरा है, बिना केमिकल का है, बिना शुगर का है, बिना प्रिजर्वेशन का है, और ये मान लेता हूं 1700 रुपए का है। तो महंगा कौन सा हुआ? आप कहेंगे ये वाला महंगा हुआ। आइए देखते हैं। 200 रुपए में 10% एलोवेरा मिल रहा है, तो 100% एलोवेरा कितने मिलेगा? 2000 रुपए में। यहां हम कितने में दे रहे हैं? 1728 रुपए में 1 लीटर एलोवेरा दे रहे हैं। सस्ता कौन सा हुआ? ये हुआ। अब फिर जहन में एक सवाल आया कि भाई इस 1728 रुपए के एलोवेरा को पीने से बेनिफिट क्या मिलेगा? तो हमने बेनिफिट सारे आपको बता दिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलेगा विटामिन एम, यानी पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा स्रोत। कहते हैं दुनिया में 2 इंसान ज्यादा पैसा कमाता है, एक कलाकार और एक सलाहकार। मुझे नहीं पता कि हम लोगों में कितने लोग कलाकार हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जितने लोग भी आज इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं आज की मीटिंग में, हम सारे लोग पैदाइशी सलाहकार हैं। और अगर सलाह देने से इनकम आवे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। अगर सलाह देने से आपके पास 10,000, 5,000, 2,000 रुपया इस लॉकडाउन में आने लगे तो मुझे लगता है साग सब्जी के खर्चे तो निकल ही जाएंगे। तो हमें प्योर इनर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल पीना चाहिए, और यही लोगों को रिकमेंड भी करना चाहिए। अब क्या है, चलिए अच्छी बात समझ में आ गई, एलोवेरा अच्छा है तो फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों लें? क्योंकि दोस्तों हमारा जो एलोवेरा है ना वो यूनिक है, पेटेंट है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो हमारा वो पेटेंट है।
और हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम की प्रजाति का ही एलोवेरा देते हैं। हम 2 से 4 साल की मैच्योर पत्तियों का एलोवेरा आपको देते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर नहीं मिलाया जाता। 100% शुद्ध एलोवेरा ही आपको देते हैं। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल होता है, नुकसान तो नहीं करेगा, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका कोई? मेरे दोस्त, आप जब बाजार में देखते हैं भाई लोग बस में बैठे हुए हैं और ठोक के खाने की बात करते हैं, वो पुड़िया फाड़ते हैं पता नहीं कौन सी और खाते हैं, उस पर साफ लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होगा। बड़ा भद्दा सा फोटो भी बना होता है, किसी के गले का खराब सा फोटो बना होता है कैंसर वाला। जहां लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होगा, उसे हम खाने के पहले नहीं सोचते कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। जिसको दुनिया के 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, दुनिया के 160 से अधिक देशों के लोगों ने अप्रूव किया है कि दिस इज बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड। क्या इसको पीने से कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं होगा, ये 100% सेफ है। अब हर आदमी, जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कहते हैं हर इंसान अपनी दही को मीठी बोलता, कोई नहीं कहता खट्टी है मेरी दही। तो मैं भी अपने एलोवेरा को बढ़िया तो बता रहा हूं, लेकिन कैसे आप मानेंगे, जो आज पहली बार आप आए हैं, वो कैसे मानेंगे कि दिस इज बेस्ट एलोवेरा? तो दोस्तों, जैसे आप मेरे से पूछें कि भैया आशुतोष आपकी डिग्री क्या है, तो मैंने बताया भाई मैं एमबीए किया हूं। अब इसका क्या प्रमाण है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है? ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स के क्या प्रमाण है कि ये बेस्ट हैं? तो आपको ढेर सारे सील्स मिल रहे हैं। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है, कोसर रेटिंग की सील मिली हुई है, इसको जानवरों पे टेस्ट नहीं किया जाता, इसकी सील मिली हुई है, यम हलाल सर्टिफाइड है, ये सील मिली हुई है। ये सील्स ये दर्शाते हैं कि दिस इज द बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जेल है ये। क्लियर? अब अगर हम देखें तो एलोवेरा के बेनिफिट को हम लोग जान लिए। हमारा जो एलोवेरा है इसमें 99.7% प्योर इनर एलोवेरा ही है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, यह हमारे एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। वास्तव में क्या होता है, जब आज आप देखें लोग काम करते हैं शाम को ना, उनके एनर्जी लेवल डाउन हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जितना वो पोषक लिए तब तो वो एग्जॉस्ट हो गया। तो एलोवेरा लेने से क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल दिन भर बूस्ट रहता है, हमारे हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। कहते हैं अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो आपके सारे तंत्र अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है, हमारे सारे तंत्र को मजबूत रखता है। और कोई प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से, शुगर फ्री होने की वजह से इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। चाहे वो शुगर से पीड़ित हो वो भी ले सकता है, चाहे उसको शुगर नहीं है वो भी ले सकता है, किसी को किडनी की समस्या है वो भी ले सकता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो वो भी ले सकता है, किसी को ज्वाइंट में पेन है वो भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये दवाई तो है ही नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं डॉक्टर से पूछ लूं अपने। मेरे भाई, आप मौसमी का जूस पीते हैं तो क्या डॉक्टर से पूछ के पीते हैं? नहीं ना, ये तो कोई भी पी सकता है। ऐसे ये भी क्या है, एलोवेरा जूस है, जेल है। इसको पीने के लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, इसको पीने के लिए हमें बीमार होने की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं या तो पैर को गंदा करके पैर को धुला जाए या कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि पैर गंदा ही ना हो। तो यदि हम इसको स्वस्थ आदमी पिए एलोवेरा को तो वो स्वस्थ बना रहेगा। इस समय इम्यूनिटी को मजबूत करना सबसे आवश्यक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारे हेल्थ को बूस्ट करता है, हमारे रोगों से लड़ने की ताकत को अंदर से मजबूत करता है। तो या तो हम बीमार होकर के इन प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दें, या आज हम अगर लेते रहेंगे तो हम बीमार होने की संभावना हमारे अंदर बहुत कम होगी। तो इसे जरूर सेवन करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं सर कितना पीना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऑल्दो इसका कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, आप अपने अनुसार इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको 100 ml सुबह 100 ml शाम को लेते हैं इस दौरान तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। 100 ml सुबह आपने लिया, 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी 2-3 गिलास पी लिया आपने, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब लोग कहते हैं सर पानी क्यों पीऊं? बहुत से लोगों को मैंने देखा कि लोग एलोवेरा पीते हैं उसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ? क्यों लें एलोवेरा के बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पानी? बिकॉज जो हमारी आंतें होती हैं ना उस रात में खाली होती हैं। तो जब हम खाली पेट एलोवेरा 100 ml लिए
तो ये हमारे पूरे 23 फीट लंबी नली में जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वक्त लगेगा, फिर क्या होगा, टॉक्सिन को फुलाएगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो उस दौरान 1 घंटे का अगर हम काम करने का अवसर दे देते हैं एलोवेरा को, उसके बाद हम थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं, तो इससे क्या होगा, जो टॉक्सिन है वो यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते, स्वेटिंग के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपका शरीर एकदम फिट दिखाई देने लगेगा। तो एलोवेरा जरूर पिया जाए। दूसरा एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज एलोवेरी नेक्टर। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ना मेरे को ना वो एलोवेरा का टेस्ट पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको अगर थोड़ा मीठा चाहिए तो आपके लिए है 90.7% प्योर इनोवेरा, यानी यही एलोवेरा 90.7% उसमें एलोवेरा है, बाकी विटामिन सी। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, पेड़ पे पके, सॉरी क्रैनबेरी और एप्पल का जूस पड़ा हुआ है। तो एप्पल मीठा होता है तो हल्का सा मीठा होगा ये। क्रैनबेरी क्या होता है, क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से पुरुषों में देखा गया कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पाई जाती है, पेशाब रुक रुक के होता है, ब्लीडिंग होने लगती है पेशाब के रास्ते, दर्द होने लगता है, ऐसी अवस्था में इस एलोवेरी नेक्टर का बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिनको शुगर नहीं है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। मेल फीमेल कोई भी ले सकता है। इसको भी 100 ml सुबह, 100 ml शाम को ले तो ये बेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। और अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये अमृत है। भारतवर्ष में एक शोध में बताया गया कि 87% फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, वो बतावें ना बतावें। ऐसी अवस्था में गुपचुप तरीके से आप इस एलोवेरी नेक्टर को पिए, आपको ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और भी बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम लेडीज में होती है जिसके लिए एलोवेरी नेक्टर बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, दैट इज एलो पीचेज। एलो पीचेज की अगर हम बात करें तो इसमें 84.5% एलोवेरा है, वही एलोवेरा जो ये पीला वाला हमने आपको दिखाया। बाकी में क्या है, पेड़ पे पके हुए आड़ू का रस है जो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। ये भी हमारी स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद है, हमारे आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी भी है इसमें। ये भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए हमारे बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनकी आंखों में कोई समस्या हो उसके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आइसक्रीम बना के इसका दे सकते हैं, बहुत से इसके तरीके हैं, आप बच्चों को पिलाइए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आज की डेट में हम देखें, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस आधुनिकता के जमाने में, पाश्चात्यकरण के जमाने में क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को डोंट टेक अदरवाइज कुरकुरे देते हैं, चिप्स देते हैं, कुछ ऐसी अनाप शनाप चीजें दे रहे हैं जो बच्चे के जुबान को तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसके हेल्थ के लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। आप जितने भी पैक्ड आइटम अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, बिलीव करिए उसमें 1% भी मिनरल पोषक तत्व तो नहीं है। ऐसी दशा में आप अपने बच्चों के इंटेस्टाइन को, विलाई, माइक्रो विलाई को कहीं ना कहीं पैक कर दे रहे हैं। बच्चा बड़ा तो हो रहा है, मोटा ताजा भी दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर तक ताकत नहीं है, वो भोजन को ध्यान भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने ये सब चीजों को खा करके अपने शरीर को फुला लिया, इम्यूनिटी उससे बढ़ नहीं रही है। ऐसी दशा में आप अपने बच्चों को अगर वास्तव में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, स्वस्थ रखते हुए रहते हुए देखना चाहते हैं, उनकी आंखों पे असमय चश्मा ना लगे ऐसा देखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए एलो पीचेस का जरूर सेवन करवाएं। क्योंकि ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, और उनकी इम्यूनिटी को इस समय स्ट्रांग रखना हमारा आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि आज जो ये कोरोना है वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे बच्चों को भी हमसे अलग कर रहा है। तो ऐसी दशा में हम अपने बच्चों के ख्याल के लिए इस एलो पीचेस का सेवन जरूर करावें। इस तरह से दोस्तों, हम लोगों ने जिन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की, ये सारे नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हें आप भी लीजिए और अपने परिवार के लोगों को सेवन कराइए, क्योंकि आंतों की सफाई बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो स्वस्थ होता है वही स्वास्थ्य का ध्यान दे पाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग हेल्थ के डिपार्टमेंट में, हेल्थ में हम लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान दिया, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें,
सफाई रखें, इस पे हमने ध्यान दिया। कल हम लोग ध्यान देंगे हमारे शरीर को पोषक तत्व कैसे मिले, क्या लें कि हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले, और कौन से पोषक तत्व हमारे को लेने चाहिए। इस पे हम लोग सेकेंड पार्ट रखेंगे न्यूट्रिशन का कल। तो आज हम लोग चूंकि 10 बज चुके हैं, आज इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आमंत्रित करेंगे अपने ग्रेट सीनियर को जो आज हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, डॉक्टर अनुज सोरोट सर। सो ओवर टू डॉक्टर अनुज सोरोट सर, जो आज हमारे इस पूरे मीटिंग को ध्यान से सुने हैं, और मैं उनका आशीर्वाद लिए बिना जा भी नहीं सकता। सो ओवर टू डॉक्टर साहब। डियर आशुतोष जी, आवाज आ रही है? मिस्टर आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? आशुतोष जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है आवाज? हेलो मिस्टर आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू उमा जी। आशुतोष, हेलो आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज मेरी जा रही है डॉक्टर साहब? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो आशुतोष, आवाज नहीं आ रहा बेटा? लग रहा डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच नहीं है। सो हमारे बीच मिस्टर अभिषेक यादव जी हैं। मिस्टर अभिषेक यादव सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरूर अपने बारे में बताएं। मिस्टर विमल शंकर गोयल सर हैं। जी सर। बेटा आवाज नहीं आ रही, मैं काफी देर से बोल भी रहा हूँ, मेरी आवाज इधर नहीं आ रही। क्या कोई ऑडियो उधर से प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है? नहीं, इधर तो बंद। हाँ, तो आवाज नहीं आ रहा है मेरा इधर से, माइक ऑन होने के बाद भी। हाँ, तो हो सकता है इधर से कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है उसका। आपने जैसे ही मुझे हैंड ओवर किया, मैंने उसी समय रिप्लाई इधर से किया। हाँ, आवाज नहीं आ रहा इधर से। तो भाई साहब हैं सर BS गोयल साहब, उनको दो फिर। हाँ, चलेगा। सो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं सर, प्लीज। सबसे पहले तो हमारे बीच जितने भी आज हमारे रेस्पेक्टेबल FPOs जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशुतोष, हेलो। हाँ जी आशुतोष। लोचना में मेरी आवाज जा रही है आपको? जी सर। जी आशुतोष। हेलो। मैं इधर से बोल रहा था, आपका माइक कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है? बता रहे थे साहब आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो बोलिए आप उसमें। नहीं, माइक में आ रही है, माइक के अंदर। हाँ जी, माइक से आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। शक्कू सर भी है क्या? राइट। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी रेस्पेक्टेबल FPOs हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी। कि आप अपना समय निकालकर स्पेशल
1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर लगाते हैं और ये आपके लिए नींव का निर्माण हो रहा है जो भविष्य में आप आगे बढ़ेंगे। मिस्टर आशुतोष कुमार पांडे ने प्रोडक्ट के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी दिया है, आज के समय में क्या महत्व है, वैसे शरीर में क्या फायदा है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन फायदा हमें मिलेगा जब हम इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। नॉलेज अच्छी है, नॉलेज से हमें बहुत कुछ जानकारी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट आपके बजट में आ रहे हैं, आपकी जरूरत के अनुकूल है, उनको जरूर इस्तेमाल करिए और साथ के साथ जो फायदे आप महसूस कर रहे हैं वही फायदे हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, उनको भी हम इन प्रोडक्ट का निरंतर लाभ देते रहें। आप 2 महीने ट्रेनिंग ले लो, 4 महीने ट्रेनिंग ले लो, नॉलेज बढ़ जाएगा, बहुत जरूरी है, लेकिन फायदा उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आप अपने घर में बोतल लेके खोल के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लगभग मैंने सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। औरों को बताना शुरू करिए। बाकी तो क्या क्या खजाना भरा हुआ है मार्केटिंग प्लान में। अभी आपने 2-3 दिन पहले मीटिंग थी हमारी, जो मिस्टर कुलदीप जी ने लिया था, लगभग 250 लोग मीटिंग में थे। हम वैसी ही मीटिंग हर शनिवार को आपको 1 घंटे का स्पेशल सेशन देंगे और ये बिल्कुल टीम की खास ट्रेन रहेगी आप सब सफलता के लिए। उसमें जो भी चुनिंदा लीडर्स हैं, जिन्हें 10 साल का, 15 साल का, 20 साल तक का अनुभव है, फॉरेवर इंडस्ट्री का, बाकी लेबर सेक्टर तो किसी का 25 साल का भी है, किसी का 20 साल का भी, वो यही चाहते हैं कि आप लोग कभी कामयाब बने और आप लीडर बने। एक मीटिंग में मैं अपना लीडर आपको बाहर निकालूं और मुझे पूरा विश्वास है आप इस तरह से ट्रेनिंग लीजिए कि आपको भी आगे वाले समय ट्रेनर बनना है। ये मन में बिठा लीजिए, तो आज नहीं कल नहीं परसों आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोरोना काल में सभी लोग घर में बैठे हुए आप देख रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, जिसमें मीटिंग अपना जो भी हो बहुत जरूरी समझता है वो फैक्ट्री में चल रही है, आज हम एम्प्लॉई जा रहे हैं, आज हम अगले दिन जा रहे हैं, लेकिन आपके पास पूरा अवसर है कि अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े से भी सक्रिय हैं तो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा आप लोग ले सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि इन ट्रेनिंगों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रमोट करें। आज मैं देख रहा था कि इस पर 30 लोग थे, इसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। हम इसे कल 50 तक ही पहुंचा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, सिर्फ 25 लोग जो आज थे उनको एक व्यक्ति को शामिल करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ एक व्यक्ति को शामिल करना है। और एक व्यक्ति को शामिल करने का मतलब है आपने उसके घर में एक इंफॉर्मेशन भेज दी जो उसके परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके सपनों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरे बीच में और भी लीडर है, लेकिन समय को देखते हुए आप लोग इसमें ज्यादा संख्या में भाग लें और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अगली आवाज मिस्टर आशुतोष कुमार पांडे की है, मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। जी आशुतोष कुमार पांडे जी। ओके सर, थैंक यू। सो थोड़ी सी लग रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आवाज़ नहीं जा रही थी। सो आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे हम लोग रात को 9 बजे। कुछ और अच्छे प्रोडक्ट पे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। और हम लोगों का सैटरडे को एक बहुत बड़ा क्लास होता है, उसकी तैयारी हम लोग ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। ये तभी होगा जब आज की ऐसी छोटी मीटिंग को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करेंगे लोगों को। सो इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्यम सर, और फिर मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट।